Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Dear students, today we are going to take lecture number 6 of unit number 7 which is pointers. Students, आप जानते हैं कि pointers में हमने स्टडी किया था कि pointer जो है हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है और उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाए। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज़ जो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको ये बताया था जिस जगह पे पॉइंटर डिक्लेयर किया जाए, बनाया जाए, जब हम वहीं पर पॉइंटर को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हम वहाँ पे पॉइंटर को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट पॉइंटर इनिशियलाइजेशन को जो है वो जन्म देता है। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप लोगों ने जो 2 हेडर फाइल्स हैं, आपने C++ के एवरी प्रोग्राम में ये ट्राई करना है, उन्हें आप लोग मस्ट इंक्लूड करें। डियर स्टूडेंट्स, उसमें फर्स्ट फाइल है iostream.h, सेकंड है conio.h और ये एक्चुअली फर्स्ट 2 लाइंस आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में जो है हमने फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया p टेम्परेचर और उससे हमने टेम्परेचर के एड्रेस से जो है इनिशियलाइज किया। फिर हमने क्या किया, हमने थर्ड लाइन में सी आउट में जो है टेम्परेचर का एड्रेस प्रिंट करवाया। तो टेम्परेचर वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा स्टूडेंट, चाहे डेसिमल नंबर सिस्टम में हो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हो, वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो एड्रेसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, हो सकता है कि जब इस प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर्स पे रन करें तो वहाँ पे आपको एड्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में मिले। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो है जो हमारे पास पी टेम्परेचर पॉइंटर था, हमने क्या किया है, पी टेम्परेचर पॉइंटर से हमने जो है उसको भी अपने सी आउट में यूज़ किया है और हमने क्या पी टेम्परेचर जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर दें। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर एक फ्लोट वेरिएबल था, उसका एड्रेस हमने पी टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल को असाइन किया था। तो पी टेम्परेचर एक पॉइंटर बन गया था। तो जो टेम्परेचर का एड्रेस है वो उसके लिए तो एड्रेस है, तो वो लेकिन वो पी टेम्परेचर के लिए जो है एक वैल्यू बन गई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इस प्रोग्राम को भी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमने अपने एक्सरसाइज की डिस्कशन कंप्लीट कर ली है। पॉइंटर्स की इम्पोर्टेंस मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताई थी कि पॉइंटर्स यूज्ड होते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए और पॉइंटर से हम वैल्यूज़ को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और पॉइंटर्स जो है हमारे टाइम को भी सेव करता है। अगर हमने लार्ज डेटा को डील करना है जिसमें लेट से हम कहते हैं कि हमने कोई एरे बनाया हुआ है, तो पॉइंटर और एरे एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। हम एरे टू पॉइंटर टू एरे बना के अपना काम एफिशिएंटली तरीके से कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, पॉइंटर के चैप्टर में हमने ये बात की थी कि जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उससे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस देते हैं, वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। तो पॉइंटर वेरिएबल स्टूडेंट्स हम किस किस डेटा टाइप के बना सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। जी हाँ, हम लोग पॉइंटर वेरिएबल्स जो हैं वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट टाइप के बना सकते हैं और उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप पॉइंटर को जिस वेरिएबल का एड्रेस असाइन करें, जिस वेरिएबल का एड्रेस दें, दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर आप लोग ये चाहते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोग किसी दूसरे टाइप का जो है वो दूसरे टाइप की डेटा टाइप को असाइन करें, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था। जी हाँ, वो टॉपिक था वाइड पॉइंटर का। वाइड पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जो कि एक जेनेरिक पॉइंटर होता है और जिसको हम किसी भी डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो है या वैल्यू दे सकते हैं। वो हम इंटीजर भी दे सकते हैं, कैरेक्टर भी दे सकते हैं और फ्लोट वगैरह भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स वाइड पॉइंटर की भी हमने डिस्कशन की थी, उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। फिर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है इसमें 2 ऑपरेटर्स को भी डिस्कस किया, जिसमें डियर स्टूडेंट्स हमारा रेफरेंस ऑपरेटर आता है। रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ होता है एक वेरिएबल के एड्रेस को दूसरे वेरिएबल को असाइन करने के लिए। और आपको याद है, जिस वेरिएबल को हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं उसके नाम से पहले स्टूडेंट हम एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एस्टरिस्क जो है वो यूज़ करते हैं और ऐसा वेरिएबल जो है फिर पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है
जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेसेस को अपने पास स्टोर करता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग पॉइंटर्स को यूज़ करें और आप मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करें तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने कंप्यूटर की मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करना है। ये क्योंकि पॉइंटर्स के डिसएडवांटेजेस में ये बात आती है कि अक्सर इसकी वजह से मेमोरी लीकेज का इशू हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम में और कुछ अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जो C और C++ लैंग्वेजेस हैं उनमें पॉइंटर्स जो हैं उसकी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन C++ के बाद की जो लैंग्वेजेस बनी, जैसे 1990s में हमारे पास जो है सन माइक्रो सिस्टम ने स्टूडेंट्स जावा लैंग्वेज को बनाया, उसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो मेमोरी को ऑटो जो है वो मैनेज करती हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट, जब जून 2000 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने C# लैंग्वेज को बनाया तो C# लैंग्वेज भी पॉइंटर्स को खुद ही मैनेज करती है, ऑटोमेटिक मैनेजमेंट करती है। उनमें भी पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी सपोर्ट नहीं है। ये मेमोरी लीकेज के इश्यूज़ की वजह से और कुछ दूसरे इश्यूज़ की वजह से। लेकिन स्टूडेंट्स, इंटरनेट पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें मैं आपको एक एक्टिविटी का नाम बता दूं, कंप्यूटर हैकिंग जो है। हैकिंग, अगर कोई हैकर C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई हैक करता है, कोई हैकिंग करता है किसी सिस्टम को, तो वो मस्ट पॉइंटर्स को यूज़ करेगा, क्योंकि पॉइंटर्स के थ्रू वो एड्रेसेस को एक्सेस करता है अगर वो किसी का कंप्यूटर हैक करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पॉइंटर्स की जो इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर। ये कंप्यूटर की बैकबोन है। ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्सिटी लेवल में जब आप लोग इनरोल होंगे वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा और इसमें फिर जो है हमारे पर डिफरेंट हमें टेक्निक सिखाई जाती हैं कि किस टेक्निक के लिए कौन सी टेक्निक किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए बेटर होती है। उसमें हमारे पास स्टूडेंट जो है वो स्टैक, क्यूज, ट्रीज, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारी डिवाइड एंड कॉन्कर, ये सारी अप्रोचेस हमें जो है टीच की जाती हैं ताकि हम जो है कंप्यूटर की मेमोरी को एफिशिएंट यूज़ करना सीख जाएं डियर स्टूडेंट्स। और जब पॉइंटर्स को यूज़ किया जाता है तो पॉइंटर्स में जो मेमोरी हम रिज़र्व करवाते हैं उससे हमें रिलीज़ भी करवाना होता है, फ्री भी करवाना होता है। तो ये काम C और C++ में किए जाते हैं। C++ में इसके लिए जो है वो ऑपरेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यू और डिलीट ऑपरेटर, इसको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। और C लैंग्वेज में इसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, मेलॉक, कैलॉक और इस तरह के कुछ फंक्शन। इसलिए पॉइंटर्स के अगर एक तरफ एडवांटेजेस भी हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिससे मेमोरी लीकेज का इशू कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है। तो जब भी आप लोग पॉइंटर्स यूज़ करें, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंटर्स को देखने में तो हमें यूज़फुल लग रहे हैं लेकिन अगर आपने प्रॉपरली इसको यूज़ नहीं किया तो आपके सिस्टम में मेमोरी लीकेज का इशू हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ न्यू टॉपिक में मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।